कि डॉक्टर अम्बेडकर जो बात कर रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर की जो बातें हैं वो कितनी फैक्टफुल है, कितनी तथ्यपूर्ण है और कितनी सच्ची वो बातें हैं। और उसके बाद साथियों अंग्रेजों ने कहा था कि आज के बाद जो अधिकार आप लोग हमारे से मांगने आओगे, हम आप लोगों के बीच में नहीं आएंगे, हम इंडिया के अंदर कमीशन बना करके नहीं भेजेंगे, आप लोगों को इंग्लैंड के अंदर आना पड़ेगा। तो साथियों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जिस मीटिंग को जाना जाता है इस दुनिया के अंदर, अंग्रेजों ने साथियों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई। बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश के अछूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो इस देश के शोषितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बाबा साहब जब वहां पर जा रहे थे तो साथियों मिस्टर गांधी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर आप अंग्रेजों के द्वारा बुलाई हुई पंचायत में जाना चाहते हो तो आप अपनी मातृभूमि के खिलाफ जाओगे, आप अपने राष्ट्र के खिलाफ जाओगे। तो बाबा साहब ने 2 सवाल किए कि मिस्टर गांधी, जिस देश के जोड़ नदी तालाबों के अंदर कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता है, मेरा समाज उस पानी को छू नहीं सकता। जिसे मंदिर के ऊपर बैठ करके कबूतर और चिड़िया मीट कर सकती हैं, मेरा समाज उस मंदिर का दुशाला नहीं देख सकता। क्या यही मातृभूमि होती है? क्या यही राष्ट्र के मायने होते हैं? तो साथियों मिस्टर गांधी को मजबूर होकर के बाबा साहब को यह कहना पड़ा कि डॉक्टर अम्बेडकर यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप लोग जा सकते हो। और बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए और साथियों बाबा साहब ने उस समय के जो वहां के प्रधानमंत्री थे उसको उंगली करते हुए, इशारा करते हुए, चैलेंज करते हुए कहा कि मिस्टर प्रधानमंत्री जी, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, आपके नेतृत्व में जो भारत के अंदर सरकार चल रही है उस सरकार के अंदर मेरे समाज के साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा, मेरे समाज को कहीं सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा, कहीं उनकी भागीदारी नहीं है। तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। और जो दुख की जो बात है साथियों, दुख की जो बात है वो ये है कि 24 सितंबर 1925 को कांग्रेस के लोगों ने, मिस्टर गांधी नेहरू पार्टी के लोगों ने हमारे लोगों के खिलाफ साजिश रची। और साथियों बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी कदम पर, जैसा कि हमारे को पार्टी के सीनियर नेताओं ने बताया, जो सच्चा इतिहास हमारे को माननीय साहब काशीराम जी के मिशन में तैयार हुए योद्धाओं ने सिखाया, तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन मिस्टर गांधी यरवते की पुणे जेल के अंदर अनशन पर बैठ गया। जो आदमी कभी अंग्रेजों के खिलाफ इस देश की आजादी के लिए एक दिन भी अनशन पे नहीं बैठा, साथियों मिस्टर गांधी इस देश के जो साथियों बहुसंख्यक लोग थे, जिनको आज बहुजन समाज के लोग कहते हैं, उन लोगों के हक अधिकारों का कत्ल करने के लिए यरवदा के अंदर अनशन पे बैठ गया। और बाबा साहब अम्बेडकर झुकने को तैयार नहीं थे। साथियों देश में साजिशें रची गई, देश के मीडिया ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ लिखा। और साथियों जब बाबा साहब को मैसेज मिला कि डॉक्टर अम्बेडकर आपके समाज की बहन बेटियों का रेप किया जाने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारा जाने लगा, तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर उस नरसंहार को देख करके मजबूर हुए। और बाबा साहब ने सोचा कि अगर मेरा समाज ही नहीं रहा तो फिर मैं अधिकार की लड़ाई किसके लिए लड़ूंगा। साथियों तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर को साथियों मजबूरी में पुनः पेट के ऊपर सिग्नेचर करने पड़े थे। और तमाम साथियों को मैं बात कहना चाहता हूँ, साथियों इतिहास के अंदर आज का जो दिन है वो धिक्कार दिवस के रूप में हम लोग इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन हमारे खिलाफ साथियों कांग्रेस के लोगों ने साजिशें रची थी। जो लोग जय भीम बोलते हैं, घर में डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाते हैं और वोट कांग्रेस बीजेपी और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को देते हैं। साथियों अपना आकलन कर ले, वो लोग सही मायने में अम्बेडकरवादी हैं या नहीं है। इसलिए मैं 1 मिनट के साथ और अपनी वाणी को विराम देते हुए अंतिम ये बात कहना चाहूंगा। साथियों 24 सितंबर 1932 को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा हुआ और उस धोखे का बदला चुकाने के लिए उस मौके की ताक में साथियों हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और
और जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, साथियों बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं हुई है। आदरणीय बहन जी ने तो तथाकथित लोगों को सरदार बनाने का कार्य किया था, लेकिन उनको सीरी बनना पसंद था। और इस क्षेत्र के अंदर मान्यवर जी, मैं पिछले 3 महीने में आया हूँ, तो इस क्षेत्र में सीरियों का बड़ा थोड़ा सा प्रभाव आया संगठन में। आज से 4 महीने पहले मेरे को प्रभारी आदरणीय प्रभारी जी माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मौका मिला काम करने का। और मैं जब यहाँ जिला की मीटिंग लेने आया तो यहाँ पर गिने चुने लोग मान्यवर जी बैठे थे और सुझावों के नाम पर सबके साथ बहुत बड़ी किताब थी सबके पास। और मैंने इन लोगों को मान्यवर जी कहा था, ना तो मैं आश्वासन देता और ना मैं वादा करता आप लोगों से, लेकिन हम इस संगठन को चला करके दिखाएंगे, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा करके दिखाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो बात कहते थे कि मेरे समाज के बच्चों, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पीछे मत रहना, और दूसरा जहाँ कहीं आपको समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का मौका मिले तो उसमें भी आपको पीछे नहीं हटना है। साथियों, तमाम युवा साथियों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने जो बात आज से 3 महीने पहले जिला की समीक्षा बैठक में की थी, हमने जिला के संगठन को टेस्ट कर लिया है, कौन कितना काम कर पा रहा है, कौन कितना नहीं कर पा रहा, इस बात को विस्तार से हमने देख लिया है। और साथियों, ये तो टेस्टिंग थी जिला के लोगों की। जो पदाधिकारी पद लेकर के घरों पे बैठे हैं, फील्ड में जाने के लिए उनके पास एक दिन का समय नहीं है, और जो अपने आप को सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि मैं तो 40 साल से पार्टी के साथ लगा हुआ हूँ। और कुछ लोगों की तो बात यहाँ तक भी आई है कि उनके पास उनके बहुत चहेते लोग चाय पीने भी घर पे आते हैं। इसलिए ये काम माननीय प्रभारी जी, मैं तो आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ मेरी ड्यूटी है ये काम वहाँ पर नहीं चलेगा। मैं दोबारा से आप लोगों के बीच में बात करना चाहता हूँ, मैं अपने पद और कद को बचाने के लिए अपने मिशन से कभी झूठ नहीं बोलूँगा, अपने मिशन के बारे में कभी गलत बात नहीं करूँगा, और अपने नेताओं को अपना पद और कद बचाने के लिए अपने नेताओं को कोई झूठी रिपोर्ट में नहीं दूंगा। साथियों, संगठन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिम्मेदारियां लगती रहती हैं। और साथियों, एक बात के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के अंदर जो लोग अपने आप को बहुत बड़े राजनीतिक दादा कहते थे, और उन लोगों की स्टेटमेंट होती थी कि भाई चौकीदार के बालक नंबरदार बनने की कोशिश ना करें। और साथियों, जो लोग ये कहते थे कि हम तो भाई सीरी का हिसाब किताब खलियान नहीं कर देते हैं, साथियों, पैर जब हाथी वाली पेड़ के साथ फंसा ना, न तो वो पैर रहा, न वो झंडा रहा, न वो निशान रहा। आज वो लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और नौजवान साथियों को ये बात कहना चाहता हूँ, साथियों, हमारा जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन विरोध से ज्यादा हमारी विचारधारा के प्रचार प्रसार से आगे बढ़ेगा। इसलिए नौजवान साथी हमारे सीनियर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, और सीनियर कार्यकर्ताओं से भी हाथ जोड़ के अपील है, भाई कोई बहुत भारी बोझ की टोकरी अगर किसी के पास है तो ना सिर पे रख देना, सिर पे रख देना बोझ की टोकरी, ताकि हम उसको लेके आगे बढ़ सकें। अगर पैर का बंद हो गए साथियों, ये आप भी यहीं रहोगे और हम भी यहीं रह जाएंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आप लोग, पूरे जिला के लोग यहाँ पर आए, 5 के लोगों का सहयोग रहा, सभी का मैं सम्मान करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। और एक एक कार्यकर्ता के हम घर पे जाएंगे बहुत जल्दी। साथियों, पूर्व में 24 जुलाई का हिसार के अंदर कार्यक्रम हुआ, उसका जब हिसाब किताब निपटाया तो साथियों उसके बाद हमने कार्यक्रम रख दिया। और फतेहाबाद के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मान्यवर जी, हमारे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, हमारी हाईकमान के अगर आदेश होंगे, जिला की टीम के साथ चर्चा करके बहुत जल्दी एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन फतेहाबाद में भी हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे, जैसा हमारे नेताओं का आदेश होगा। और नौजवान साथियों को मैं बात कहना चाहता हूँ, साथियों, आप जब पार्टी के पद पे आकर के काम करते हो तो आपकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, पद की एक गरिमा होती है। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बचें। और जो हमारे साथी
सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हम उन भाइयों से हाथ जोड़ के ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई जब पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास घर में आते हैं, विधानसभा और जिला की मीटिंग आती है, उसमें भी आप लोग शरीक हो। और साथियों, एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिन लोगों को, जिन नौजवान साथियों को छोटी उम्र में आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद मिला, संगठन और मिशन का जब थोड़ा सा पूरा दौर आया, तो वो लोग अपनी राजनीति को साथियों बचाने के लिए अपनी पारिवारिक मजबूरी आगे लाने लगे। अगर साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग अपने घर परिवार की अगर बात सोचते अपनी जवानी के अंदर, तो मैं तो इस बात को साथियों सच्चाई के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं आज ये नहीं कह सकता था कि मैं राष्ट्रीय पार्टी का कार्य करता हूँ। बहुत दुख तकलीफ सहन की है इन लोगों ने, जो आपके सामने मंच पे बैठे हैं, जो बहुत सारे लोग नीचे भी बैठे हैं। इसलिए साथियों, हम मिलजुल करके, सम्मान करके एक दूसरे का काम को आगे बढ़ाएंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, ऐसा समय होता था, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी जब चलते थे, साथियों धरती हिलती थी। बीच में ऐसा समय आया, हमारे कार्य से, हमारे काम के तरीके से साथियों पेड़ का पत्ता भी नहीं हिला। और इसलिए हमने अब की बार दोबारा से साथियों इस हुक्मरान लोग जो बैठे हैं उनकी कुर्सी को हिलाने का कार्य करना है। और बहन कुमारी मायावती जी को साथियों इस देश का प्रधानमंत्री बना करके 2024 में हम लोग साथियों सांस लेंगे, तब तक हम लोग घर नहीं बैठेंगे। और साथियों, धन्य है मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जब दुनिया से गए तो तथाकथित लोगों की स्टेटमेंट आई कि बगावत का दिया सदा सदा के लिए बुझ गया। धन्य है मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे एक दादा और एक नेता इस शोषित वंचित समाज को देने का कार्य किया, और जिसका नेतृत्व आज वर्तमान समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बड़ी अच्छे तरीके से कर रही हैं। साथियों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, हम जिंदा रहें चाहे ना रहें, लेकिन ये मिशन मूवमेंट आबाद रहना चाहिए। ये नीला झंडा हाथी का निशान ऐसे ही लहराता रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चीफ गेस्ट महोदय जी ने, आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कीमती समय इस क्षेत्र में दिया, इस जोन में देने का कार्य किया, उनका हम पुनः स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय मानव साहब काशीराम, जय जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती।